हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है, करण अर्जुन बैच चल रहा है, आई होप आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आप अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। आपको क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना है, मतलब पहले जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद आंसर सोचना है। ठीक है, जो जो भी आपका आंसर है आप खुद सोचो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो एंड देन आपको आंसर देना है कि जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे देना है। ये देखना है कि आपका आंसर सही है या मेरा आंसर सही है, मतलब मेरा आंसर से आपका आंसर मैच करना है बस। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये चलने वाली है कंटिन्यूस, मतलब आपके जो डेली क्वेश्चंस रहेंगे। रात को 9 बजे हम लोग डेली लाइव आते हैं, 10 बजे अकाउंट्स के लिए आते हैं, 9 बजे लॉ के लिए आते हैं। और जो भी अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे कंपनीज एक्ट के चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारे कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चालू करेंगे एंड उसके बाद सोगा के चालू करेंगे एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स है उसके बाद लाइन से चैप्टर्स होंगे। तो सबसे पहले कंपनी लॉ को हम लोग खत्म करते हैं। अब इसके और हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। और इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारे आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? द थ्री डायरेक्टर्स ऑफ राम एंड रावण sold the company's assets at an undervalued price to a third party। मतलब राम एंड रावण जो है वो कंपनी की एसेट सोल्ड करना नहीं, मतलब थ्री डायरेक्टर जो है राम एंड रावण लिमिटेड के थ्री डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? कंपनी की एसेट सोल्ड कर रहे हैं अंडर वैल्यू प्राइस में। किसमें? अंडर वैल्यू प्राइस में। टू द थर्ड पार्टी फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। किसके लिए कर रहे हैं? पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इट वॉज लेटर डिस्कवर दैट द डायरेक्टर रिसीव अ कमीशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। डायरेक्टर कमीशन रिसीव कर रहा है। ये होता है अगर डायरेक्टर कोई भी कमीशन रिसीव करता है या अपने बेनिफिट के लिए काम करता है तो इसको बोलते हैं वायलेशन। मतलब डायरेक्टर उसकी ड्यूटी का वायलेशन कर रहा है। आपने ये पढ़ी होगी चीज़, मैं रिपीट करता हूँ, टेंशन मतलब। तो आगे क्या बोला है? रिसीव अ कमीशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी व्हेन शेयर होल्डर फाउंड आउट दे डिसाइड टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर। मुझे बताओ, ये पूरा जो केस है, ये पूरा केस कहीं ना कहीं डायरेक्टर की ड्यूटीज से बात करता है, बराबर है। अब डायरेक्टर की ड्यूटीज आपने किस में पढ़ी हुई थी? सर सेक्शन 166 में आपने डायरेक्टर की ड्यूटीज पढ़ी हुई थी। अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज को वायलेट करता है तो ये किस में पढ़ा हुआ था सर? ये पढ़ा हुआ था सर 166 में ही पढ़ा था, बट उसके लीगल एक्शन पढ़े थे हमने। ठीक है, अगर डायरेक्टर को निकालना है तो हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा हुआ था? अगर डायरेक्टर को निकालना है तो हमने एक सेक्शन पढ़ा हुआ था, सेक्शन 169 पढ़ा हुआ था, बराबर है। और अगर डायरेक्टर का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, अब इसका इंटरेस्ट क्या था कि उसको मतलब थर्ड पार्टी से वो कमीशन रिसीव कर रहा था, अगर उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है तो इसके इसके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हो। बट ये कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग? सेक्शन 184 में पढ़ते हैं। ठीक है, नए सेक्शन है, लिख लो। ठीक है, नए सेक्शन है, लिख लो। 3 सेक्शन हमने यहाँ पे पढ़े इस पूरे इसमें, कि अगर डायरेक्टर की अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, किस में पढ़ रहे हो? 166 में पढ़ रहे हो। उसके बाद डायरेक्टर को अगर निकालना है तो कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं? 169 में। और अगर डायरेक्टर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहा है और उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, डिस्क्लोज मतलब कंपनी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो वो किस में लिखते हैं हम लोग? वो देखते हैं हम लोग सेक्शन 184 में। ठीक है, तीनों भी केस में डायरेक्टर के अगेंस्ट आप केस कर सकते। समझ में आया? चलिए, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एक बार फिर से आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद क्या पूछा है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्या पूछा है देख लेते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी लॉ वेयर वायलेट इन दिस केस? तो प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हुआ है सर? सेक्शन 166 वाला प्रिंसिपल ही वायलेट हुआ है। सेक्शन 166 बोलता है कि डायरेक्टर को उनकी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करनी होती है, बट डायरेक्टर यहाँ पे अपनी ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? सेक्शन 166 वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। What legal action can be taken against the director from breaching their fiduciary duty? Fiduciary duties 166 में लिखी हुई है। अब कौन सी चीजें हैं जो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं डायरेक्टर के अगेंस्ट? तो कुछ चीज है सर, डायरेक्टर को आप निकाल सकते हो, तो रिमूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। बट डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो कौन से सेक्शन में करना है? सर सेक्शन 169 में आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर डायरेक्टर ने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज नहीं किया है, बराबर है, मतलब बाकी लोगों को उसके इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं था, उनको पता चला है, तो डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये भी चीज के ऊपर उसके ऊपर केस लगेगा सेक्शन 184 के ऊपर। तो आप यहाँ पे दो चीजों के ऊपर उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, एक तो डायरेक्टर को निकाल दो क्योंकि उसने ब्रीचिंग ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी किया है, या तो उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आपने वीडियो को पॉज करके सही से आंसर दिया होगा। हो सकता है सेक्शंस में आप इधर इधर हो गए होंगे, बट आपने आंसर सही से दिया होगा। तो इसी के साथ हम ये क्वेश्चन को खत्म करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये वीडियो को ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर किया करो यार, मतलब हमको थोड़ा सपोर्ट हो जाता है ना। और वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को कमेंट भी किया करो।